Bells Overseas, the sound of your future. आज हमारे साथ मिस्टर तोश हैं, मैं उनका वेलकम करता हूं और ये रिप्रेजेंट करते हैं लीड्स पैकेट यूनिवर्सिटी और हडर्सफील्ड यूनिवर्सिटी को। तो उनका एक नई अपडेट आई है नवंबर इनटेक के लिए। यस, नवंबर इनटेक पॉसिबल है यूके में। जो स्टूडेंट्स नवंबर में स्पेशली जाना चाहते हैं तो आज की जो अपडेट रहेगी सारी बातचीत नवंबर इनटेक को लेकर रहेगी, क्योंकि नई गवर्नमेंट आ रही है यूके में, तो हो सकता है जनवरी इनटेक में कुछ चेंजेस आए। वैसे भी यूनिवर्सिटीज डे बाय डे अपना क्राइटेरिया टफ कर रही हैं, तो आने वाले टाइम में हो सकता है कि जनवरी इनटेक में कुछ रूल्स में चेंजेस आ सकती है। लेकिन नवंबर इनटेक अभी स्टिल अवेलेबल है, नवंबर इनटेक में कोई चेंज नहीं होने वाली। तो मैं मिस्टर तोश से यही जानूंगा कि नवंबर इनटेक में यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट्स क्या है। थैंक यू कपिल जी। नवंबर इनटेक जो हमारा है ये स्पेशली उन बच्चों के लिए है जिन्होंने 2020 में अपनी 12th कंप्लीट की हुई है, क्योंकि जैसा हम सब जानते हैं कि 2 साल से ज़्यादा का गैप अभी हम नहीं ले रहे हैं। तो 2020 के बच्चों के लिए नवंबर इनटेक लास्ट ऑप्शन है। अगर आपके 45% मार्क्स भी हैं 12th में, एंड अगर आपने IELTS या PT दिया हुआ है, UKVI दिया हुआ है, तो इसमें सिंपल सी PT की 43 ईच की रिक्वायरमेंट है, जिसके साथ आप UK जा सकते हैं। एंड यूनिवर्सिटी ऑफ हडर्सफील्ड एंड लीड्स पैकेट यूनिवर्सिटी, ये दोनों ही रैंक्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं और दोनों ही बहुत कॉस्ट इफेक्टिव ऑप्शंस रहेंगे आपके लिए। ये बहुत बढ़िया ऑप्शन है स्टूडेंट्स के लिए कि सिर्फ 45% अगर मार्क्स हैं तो भी आप यूके जा सकते हैं। सेकेंडली, अगर आपके आइल्स में UKVI आइल्स चाहिए इनको, उसमें अगर आपके 4.5 नॉट लेस देन 4 तो भी आप यूके के लिए एलिजिबल है। या आपने UKVI PT की है तो 43 ईच, जो कि बहुत इजी है, बहुत इजीली ये स्कोर आ जाता है आइल्स या PT में। तो UKVI आइल्स में भी कोई डिफरेंट चीज नहीं है, सिंपल ये होता है कि एक रिकॉर्डिंग एक्स्ट्रा होनी है। जो आइल्स का सिलेबस है सेम वही करिकुलम, वही सारी चीजें वही हैं, सिर्फ एक रिकॉर्डिंग एक्स्ट्रा होती है। तो इसमें कैसे होगा कि ये फाउंडेशन प्रोग्राम रहेगा बैचलर का? हाँ जी, ये बैचलर्स का फाउंडेशन प्रोग्राम रहेगा, 1 साल का प्रोग्राम रहेगा बच्चे का, एंड इसके बाद बच्चे को अपनी बैचलर्स करनी है। देखिए, ये पहले 1 साल की फाउंडेशन प्रोग्राम है, उसके बाद आपको 3 ईयर की बैचलर साथ में ऐड होगी। आप 1+3 ईयर की बैचलर कर सकते हैं। तो ये फाउंडेशन प्रोग्राम है, इसीलिए इसकी जो क्राइटेरिया है कंपैरेटिवली काफी इजी है। और उसमें जो सबसे बड़ा बेनिफिट है कि जैसे अगर कोई भी स्टूडेंट बैचलर के लिए जाता है तो उसको जो हेल्थ सरचार्ज पे करना पड़ता है यूके में, वो 3 इयर्स का ही करना पड़ता है। तो यहाँ पर आपको हेल्थ सरचार्ज भी 1 ईयर का ही पे करना पड़ेगा। और इसमें और क्या बेनिफिट रहेगा स्टूडेंट्स का नवंबर इनटेक में? देखिए, एक इसका जो सबसे बड़ा बेनिफिट है नवंबर इनटेक का, वो ये है कि ये एक एक्सटेंशन है जनवरी इनटेक का। तो आप अगर नवंबर इनटेक में जाते हो तो आप 1 महीने एक्स्ट्रा रहोगे यूके में। और हम सबको पता है कि यूके में पार्ट टाइम वर्क परमिट होता है बच्चे के पास में, तो आप 1 महीने एक्स्ट्रा काम कर सकते हैं, एक्सपीरियंस ले सकते हैं। और कई बार क्या होता है, जब शुरू में बच्चा यूके पहुंचता है तो उसको एडजस्ट करने में टाइम लगता है, और इस चक्कर में कभी-कभी बच्चे अपनी पढ़ाई पे कंसंट्रेट ज़्यादा नहीं कर पाते हैं। यहाँ नवंबर इनटेक में आप जाओगे तो आपके पास 1 महीना, 1.5 महीने का टाइम रहेगा, जिसमें आप बड़े आराम से अपना एडजस्ट कर सकते हैं वहाँ पे। और जब आपका जनवरी इनटेक शुरू होगा प्रॉपरली, तो बहुत ईज़ी रहेगा आपके लिए अपनी पढ़ाई पे कंसंट्रेट करना। इसके लिए बच्चे को यहाँ कैश के लिए कितनी फीस पे करनी है? 9260 फीस पे करनी है आपको कैश के लिए, एंड आपको फिर कैश मिल जाएगा। ओके, तो यहाँ कैश के लिए आपको 9260 पाउंड पे करने हैं, यानी कि तकरीबन अगर हम इंडियन करेंसी की बात करें तो अप्रॉक्स 9 लाख के करीब फीस बनेगी। वो आपको यहाँ से पे करनी है, क्योंकि कैश तभी आपको इशू होगा जब आप ये फीस पे करेंगे। तो इसमें सिर्फ यूनिवर्सिटी की इंटरव्यू रहेगी या नहीं रहेगी? हाँ जी, इसमें यूनिवर्सिटी की इंटरव्यू रहेगी, और इसका बेसिक सा रीज़न है, हम सब जानते हैं कि यूके में अगर आपकी प्रोफाइल अच्छी है तो वीज़ा आ ही जाता है। तो हमेशा यूनिवर्सिटीज़ कोशिश करती हैं कि जेन्युइन स्टूडेंट्स लें, और उसके लिए वो इंटरव्यू करके उनकी जेन्युइनिटी चेक करते हैं। तो इसलिए इंटरव्यू देना कंपल्सरी है। और उसके बाद अगर बच्चा जाता है फाउंडेशन के बाद, तो उसको बैचलर कंप्लीट करने के बाद पोस्ट स्टडी वर्क परमिट मिलेगा? हाँ जी, पोस्ट स्टडी वर्क परमिट सबको ही मिलता है, और अगर आप बैचलर्स कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको 2 साल तक का पोस्ट स्टडी वर्क परमिट मिल जाता है। अभी करंटली यूके का सिनेरियो क्या चल रहा है? यूके में इस टाइम बहुत रिक्वायरमेंट है स्टूडेंट्स की, एंड जॉब्स बहुत ज़्यादा अवेलेबल हैं। तो आप अपनी बैचलर्स कंप्लीट करके
पोस्ट स्टडी वर्क परमिट लेकर आप एक व्हाइट कॉलर जॉब ले सकते हो, विच इन टर्न वुड हेल्प यू आपके फ्यूचर करियर के लिए। और अगर आप वापस आना चाहते हैं तो ऑब्वियसली यूके की डिग्री की डिमांड पूरे वर्ल्ड में है, तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है आपकी यूके की पढ़ाई का। तो ये बहुत सारी ऑप्शंस बताई हैं दोस्त जी ने कि आपको उस वहाँ जाके वर्क करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि यूके में बहुत सारी स्किल जॉब अवेलेबल हैं स्टिल नाउ। क्योंकि कारण ये है कि पहले जो ब्रेग्जिट के बाद जो पहले 26 कंट्री से यूके में आते थे स्टूडेंट्स, वो नहीं आ रहे, तो इसलिए अभी भी स्टिल बहुत सारी जॉब्स वहाँ पर अवेलेबल है और बहुत ऑप्शंस हैं। और नवंबर इनटेक एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है स्टूडेंट्स के लिए जो स्पेशली अभी यूके जाना चाहते हैं, क्योंकि आपको भी पता है कोई भी यूनिवर्सिटी 55% से कम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया किसी का भी नहीं है। हम भी बहुत सारी यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, तो लेकिन उसमें से किसी भी यूनिवर्सिटी का 55% से नीचे स्टूडेंट्स नहीं लेते। तो ये एकमात्र ऑप्शन है हमारे पास, सिर्फ ये वाली यूनिवर्सिटीज में आप जा सकते हैं 45% के साथ, और सिंपल यूके वीआईपीटी कीजिए, उसका 1 डे में ही रिजल्ट आ जाता है। तो 43 ईच लेने बहुत ईजी है, तो आप नवंबर इनटेक को कैच कर सकते हैं। जरूरत है सिर्फ एक बार कांटेक्ट करने की। आप नीचे हमारे हेल्पलाइन नंबर 6292062920 पे कॉल कीजिए। आप सिर्फ एक कॉल की दूरी पर है अपना यूके स्टडी वीजा कंप्लीट करने के लिए। जो आप एक पहला स्टेप लेना है उसके लिए सिर्फ एक कॉल की दूरी पे है। तो अगर आप कॉल करते हैं तो आपका वहीं से प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। Business or call us for visa services. Follow us on our social handles for offers and new updates.